हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप ही में से कोई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछे थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या दिया गया है और क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इसको समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए। कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन मतलब क्रॉसिंग, क्रॉस कर रहा है इस तरह से। कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x - 3y + 4 = 0 एंड 3x + 4y - 5 = 0 want to reach the path whose equation is 6x - 7y + 8 = 0 in the least time find the equation of the path that he should follow। अब देखिए क्वेश्चन की भावनाओं को समझने का प्रयास करिए स्टूडेंट। कहता है एक आदमी है और वह जंक्शन पे खड़ा है। जंक्शन का मतलब कहता है कि दो लाइन जो है, दो लाइन एक दूसरे को जो क्रॉस कर रहा है, मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। ये जो क्रॉस कर रहा है तो इसका क्रॉस वाला जो बिंदु है उसी पॉइंट पे वो आदमी खड़ा है। तो कहने का मतलब है एक एक लाइन को समझिए और तब इसको सॉल्व करिए। मतलब हमारे पास दो लाइन है और दो लाइन जो है इस तरह से क्रॉस मतलब एक दूसरे को बिंदु O पे काट रहा है। दोनों इक्वेशन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन। इसका है स्टूडेंट 2x - 3y + 4 = 0 और इसका हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स 3x + 4y - 5 = 0। ठीक है, इसको P मान लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट दो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कहाँ? पॉइंट P पे। यहाँ पे वो आदमी खड़ा है। कहता है इसके सामने एक दूसरा लाइन है इस तरह से और इसका इक्वेशन स्टूडेंट्स दिया हुआ है 6x - 7y + 8 = 0। आदमी यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे? दो लाइन के जंक्शन बिंदु पे। एक तीसरा लाइन इसके सामने यहाँ पर है। कहता है कि वो आदमी इस बिंदु से इस रास्ता पे जाना चाहता है और कहता है कम समय में। तो इस रास्ता पे जाने के लिए बहुत सारा, ऐसा भी हो सकता है लाइन, ऐसा भी हो सकता है लाइन, ऐसा भी हो सकता है लाइन, एक सीधा सीधा भी हो सकता है लाइन। तो इसमें कहा गया है कि कम समय में इस बिंदु से इस रास्ता पे जाने के लिए वो कौन सा पाथ फ्लो करेगा, यानी वो कौन से रास्ते से जाने का प्रयास करेगा। स्टूडेंट्स किसी भी बिंदु से सामने वाले लाइन का सबसे न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? उसका परपेंडिकुलर लाइन। ये तो आप जानते ही हैं ना कि अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम सामने वाले रास्ता पे जाना चाहेंगे और कम डिस्टेंस, कम समय का मतलब क्या? कम डिस्टेंस, तो हमें परपेंडिकुलर लाइन लेना होगा स्टूडेंट्स। तो इस बिंदु से इस लाइन पे जाने के लिए वो आदमी कहता है कौन सा पाथ को फ्लो करेगा, तो वो परपेंडिकुलर लाइन को फ्लो करेगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन को ही फ्लो करना चाहेगा। तो इस पाथ का इक्वेशन कहता है, ये जो पाथ है, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो ऐसा एक ही नहीं, हम 2-4 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें दूसरे तरीका से पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, ये जो दो इक्वेशन है जो एक दूसरे को P बिंदु पे काट रहा है, P बिंदु दिया नहीं, अपने मन से लिए हैं, तो P बिंदु पे क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को आप फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो ये वाला बिंदु फाइंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन कितना है 2x - 3y + 4 = 0 और दूसरा है स्टूडेंट्स 3x + 4y
-5 बराबर 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों एक दूसरे को P बिंदु पे क्रॉस कर रहा है, तो हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, वही कटन बिंदु का मान हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए हम y और y को कटाने के लिए क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे इक्वेशन को 3 से गुणा कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट प्लस 3 इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगा। इसको 4 से गुणा करिए तो 4 दूनी 8x माइनस 12y प्लस 16 बराबर 0। और सेकेंड इक्वेशन को 3 से गुणा करिए 9x प्लस 12y माइनस 15 बराबर 0। जोड़ना है इसलिए चिन्ह बदलेगा नहीं, ये कट जाएगा। 8 9 17 x और स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा +1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -1/17। तो हमने x का वैल्यू स्टूडेंट्स निकाल लिया, कितना निकला -1/17। अब देखिए x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमें यहाँ से y निकल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, इसमें पुट करिए इसमें 3 मल्टीप्लाई -1/17 प्लस 4y -5 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा -3/17 प्लस 4y बराबर 5। ये हो जाएगा 4y = 5 प्लस 3/17। ये हो जाएगा 17 × 85 85 6 87 88 88/70। 4 से स्टूडेंट इसको हम कटा देंगे 22 बार में, इसीलिए y बराबर हमारा हो जाएगा 22/70। अब देखिए हम x और y का जो वैल्यू स्टूडेंट फाइंड किए हैं वो है p का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लिख दूं क्या, लिख देते हैं। तो p का इसका जो कोऑर्डिनेट निकला है, x कोऑर्डिनेट है -1/17 और y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हो जाएगा 22/70। चलिए, जब कोई लाइन एक बिंदु से होकर गुजरता है उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक बिंदु का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि फाइंड हो गया है। अब हमें इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप कब मालूम होगा, सबसे पहले जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है उस इक्वेशन से हम स्लोप निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। इधर मिटाना होगा मुझे, ये था आपका 6x - 7, क्योंकि स्लोप ऑफ इक्वेशन 6x - 7y + 8 बराबर 0 का हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स y बराबर mx + c के रूप में, क्योंकि m ही इसका स्लोप होगा। तो इसको लिखेंगे 7y = 6x + 8, इसीलिए y = 6/7x + 8/7। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से स्लोप क्या होगा, इसीलिए स्लोप m मान लेते हैं। कितना आएगा, m के प्लेस पे है 6/7, इसको पुट कर दीजिए। इसको स्टूडेंट आप मान लीजिए m1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो हमने बतलाया था ना कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये p है, इसको मान लीजिए आप q, इसको मान लीजिए स्टूडेंट्स a और b। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि PQ परपेंडिकुलर AB, इसीलिए दोनों का स्लोप m1 × m2 बराबर -1। दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स अब इसको मिटाना है, दिख रहा है ना सब, हाँ दिख रहा है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि और दिखे। अब देखो बाबू, m1 का वैल्यू कितना निकला है 6/7, तो हम पुट कर देते 6/7 × m2 बराबर -1, इसीलिए m2 बराबर कितना -7/6। ये निकल गया स्टूडेंट्स, मतलब इस लाइन का जो स्लोप निकालना था m2 वो निकल गया -7/6। अब हमें इक्वेशन निकालना है इस लाइन का स्ट्रेट लाइन का स्टूडेंट स्लोप भी मालूम है और जिस पॉइंट से होकर
ये पास कर रहा है वो कोऑर्डिनेट भी हमें मालूम है। तो क्या आपको पता है ना कि एक बिंदु से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू वन पॉइंट्स एंड स्लोप m2, देन इक्वेशन y minus y1 is equal to slope into x minus x1 होता है। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच passing through पॉइंट, किस पॉइंट से? -1/17 एंड 22/17 एंड स्लोप इज -7/6। जब इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से होकर गुजर रहा हो और जिसका स्लोप इतना हो, स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करेंगे y - y1 = m2 × x - x1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे y - y1 का वैल्यू स्टूडेंट्स 22/17 बराबर m2 का वैल्यू -7/6, x - m1 का वैल्यू है स्टूडेंट्स -1/17। तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए क्या होने वाला है। ये हो जाएगा आपका 17y - 22/17 इक्वल टू, ये बाबू हो जाएगा आपका -7x, नहीं पहले -7/6 और इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा क्या होने वाला है 17x + 1। अब बाहर में कर लेते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 17। जब इसका एलसीएम लेंगे ऐसा होगा। अब देखिए ये 17 कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखा आएगा ये 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 × 6 102 y माइनस 22 × 6 6 × 12 1 13 132 बराबर माइनस 17 × 7 7 49 7 4 11 119 और यहाँ पर हो जाएगा -7। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 102y प्लस 119x बराबर 132 से उधर जाके प्लस होगा, 7 इससे माइनस करना होगा, 2 घटाइए 130 यानी 125। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि जब वो आदमी इस इक्वेशन से होकर जाएगा यानी इस रास्ता से होकर जाएगा तो इस रास्ता पे पहुंचने में उसे कम समय लगेगा। वही पूछ रहा था क्वेश्चन कि एक आदमी दो लाइन के जंक्शन पे क्रॉसिंग पॉइंट पर खड़ा है, वो सामने वाली लाइन पर जाना चाहता है, वो कम समय में जाए इसके लिए वो कौन से रास्ते को फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स इस जंक्शन पे खड़ा व्यक्ति इस इक्वेशन को फ्लो करेगा तो उसे सबसे कम समय लगेगा। कहाँ से? इस पॉइंट से इस पाथ पे जाने में। अगर वो दूसरा रास्ता फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा समय लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट्स ही पूछे थे कि सर ये क्वेश्चन बता देने के लिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए ताकि सब लोग देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन तो इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू।